नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल मची हुई थी वो शायद कल उस पर विराम लग गया। वो तीव्र गति से चली और उससे भी तीव्र गति से कल थम गई। योगी आदित्यनाथ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये नैरेटिव बहुत जोर शोर से चलाया गया कि योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। तो ये नैरेटिव बढ़ता बढ़ता इतना तीव्र हो गया कि जेपी नड्डा को 3 दिन पहले लखनऊ पहुंचना पड़ा, जो एक उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी। नड्डा किसी और राज्य की बैठक में नहीं गए। नड्डा पहुंचे तो उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां योगी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी और हो सकता है कि वो केंद्र से भी रची जा रही हो। तो जैसे ही ये नैरेटिव तीव्र गति से चल रहा था, कितने चैनल, कितने यूट्यूबर और कितने राष्ट्रीय मीडिया पर ये इतनी तीव्र गति से दौड़ा कि पल पल ऐसा लगने लगा कि योगी को कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो इसके पीछे किसकी साजिश थी? ये बवंडर क्यों मचाया गया? क्या इसका नुकसान भी हुआ भाजपा को? जी हां, इसका नुकसान भी हुआ है भाजपा को। अरविंद केजरीवाल जब अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे तो उन्होंने ये बात हवा में नहीं छोड़ी थी। उन्होंने ये बात कही थी कि योगी को चुनावों के बाद हटा दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी 2 साल बाद प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। तो ये खबर केजरीवाल को कहां से लगी? ये भीतर घाती जो थे भाजपा के अंदर और कुछ अफसर, उन लोगों ने ये चर्चा फैला रखी थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे और 2 वर्ष के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन अमित शाह ने इसका खंडन कर दिया कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही रहेंगे, लेकिन योगी के सवाल पर चुप्पी साध गए। तो ये योगी को हटाने का मसला और जोर शोर से चलने लगा। सोशल मीडिया पर इतनी तीव्र गति से ये मैटर दौड़ रहा था जितनी तीव्र गति से नसों के अंदर खून भी नहीं दौड़ता। उत्तर प्रदेश की जनता परेशान, उत्तर प्रदेश की जनता में हाहाकार कि योगी नहीं हटना चाहिए। सनातनी हिंदू जो तन मन धन से योगी को चाहता है, मोदी को भी चाहता है, उसे अपनी गलती का पश्चाताप भी है कि नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। वो किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हट जाएं। केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बनाया गया। ब्रजेश पाठक, जो कि मेरी नजर में नकारा उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ अफसरों से, कुछ विधायकों से ये हलचल और तेज करवा दी कि योगी को हटाया जा रहा है। तो नड्डा जब लखनऊ की मीटिंग में पहुंचते हैं तो योगी का तांडव शुरू होता है। बंद कमरे में नड्डा को योगी ने बता दिया
कि मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा लेना है तो सम्मान से ले लो, ऐसे भीतर घातियों की वजह से मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये खबर जब नड्डा, मोदी और अमित शाह तक पहुंचाते हैं तो नरेंद्र मोदी की नींद टूटती है, अमित शाह का घमंड टूटता है, और वो जो आरएसएस पितामह की भूमिका में है भाजपा की, उसको भी नसीहत योगी का इशारा कर देता है कि मैं एक देशभक्त, हिंदू भक्त, सनातनी भक्त मुख्यमंत्री हूं, क्या तुम मुझे हटाना चाहते हो? तो ये पीड़ा हर सनातनी के मन में थी पूरे हिंदुस्तान में कि क्या अब योगी हट जाएंगे। तो ऐसा कोहराम, ऐसा तांडव योगी ने दिखा दिया करके कि एक उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जाता है, केशव प्रसाद मौर्य को, और उनकी क्लास लगा दी जाती है। केशव प्रसाद मौर्य जब नड्डा से मिलने जाते हैं तो बेबाक टिप्पणियां कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन जब नड्डा से मिलकर निकलते हैं तो बोलती बंद हो गई थी। ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो कभी, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2017 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, 2014 में फूलपुर से सांसद बन के आए थे, और पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आज भी हैं। लेकिन जो विपक्ष का नैरेटिव चल रहा था, केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जा रही थी, और केशव प्रसाद मौर्य उसको समझ नहीं पाए, योगी को हटाने की मुहिम में शामिल हो गए। उसमें ब्रजेश पाठक भी हैं, उसमें कुछ और अन्य नेता भी हैं। पूरी लिस्ट माननीय योगी जी ने नड्डा को सौंप दी। वो कौन कौन लोग हैं जो भाजपा का बेड़ा गर्क उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, देश में करना चाहते हैं, जिनकी वजह से भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। संज्ञान लिया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। तो अमित शाह का जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि अमित शाह योगी के खिलाफ हैं, योगी को मुख्यमंत्री पद पर रहने नहीं देना चाहते, तो दोस्तों ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। अमित शाह के भरोसेमंद मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। हां, कुछ गलतियां अमित शाह से जरूर हुई हैं जो योगी को फ्री हैंड नहीं दिया गया, लेकिन मोदी जब नींद से जागे, अमित शाह से मंत्रणा की, तो योगी को फोन किया गया कि आप ही गद्दी पर रहेंगे, 2027 का चुनाव माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा लड़ेगी यूपी में। यह संदेशा योगी आदित्यनाथ को 2 दिन पहले पहुंचा दिया जाता है, लेकिन योगी का तांडव और योगी का कोहराम उस आरएसएस के लिए भी नसीहत है, क्योंकि आरएसएस का कार्यकर्ता और आरएसएस का जो प्रचारक हर जिले में है, हिंदुस्तान के हर जिले में आरएसएस का काम है, उसको ये देखना चाहिए, क्योंकि भाजपा भी आरएसएस की एक टहनी है। आरएसएस जड़ है तो भाजपा आज वृक्ष बन गई है, टहनी से वृक्ष हो गई है, तो आरएसएस को इस पर ध्यान देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ आरएसएस के ना तो प्रचारक रहे हैं, ना ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो आरएसएस के साथ मेल खाती है। अयोध्या का मसला हो, काशी का मसला हो, मथुरा का मसला हो, जनसंख्या का मसला हो, और जिस तरह से योगी ने बुलडोजर चलाया है यूपी में अपराधियों के ऊपर, उसमें अंसारी हों या कोई और हों, दुबे हों
तो योगी ने वो कार्य करके दिखा दिया जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। तो आज यूपी की जनता तो योगी के साथ है, पूरे देश की जनता योगी के साथ खड़ी है। वो जनता योगी के साथ खड़ी है जो भाजपा की समर्थक है, सनातन की समर्थक है, और योगी कहीं ना कहीं नंबर 2 के नेता आज भाजपा में हैं। जो जोखिम कभी नरेंद्र मोदी उठाया करते थे, वही जोखिम आज योगी उठा रहे हैं। जितनी प्रताड़ना नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री काल में देखी थी, वही प्रताड़ना आज योगी झेल रहे हैं। अखिलेश यादव की टिप्पणियां, शिवपाल यादव की टिप्पणियां कितना परेशान करती होंगी योगी को, वो मोदी जानते हैं। तो अमित शाह जो अपने घमंड में चूर थे कि भाई गृह मंत्री बन गए हैं, जैसा चाहेंगे चलता रहेगा, जैसा यूपी में हो रहा है होने दीजिए, तो उस पर अब ब्रेक लग गया है। योगी को यूपी में फ्री हैंड दे दिया गया है। योगी का बुलडोजर विश्वासघातियों पर भी कहर बन के टूटेगा और अपराधियों पर भी टूटेगा। और वो जो भ्रष्ट अफसर हैं, जो योगी को हटाने की मुहिम में शामिल थे, भाजपा को हराने में शामिल थे, 10 विधानसभा के उपचुनाव के बाद उन पर भी बुलडोजर गरजेगा। और धन्यवाद नरेंद्र मोदी का, जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया नैरेटिव चला रहा था। संसद में मोदी ने बोला था इकोसिस्टम का, झूठ का नैरेटिव तोड़ना पड़ेगा। वो पहला नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने योगी से बात करके तोड़ दिया है कि योगी ही यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और योगी की कार्यशैली भाजपा के लिए वरदान साबित हुई है और आगे भी होती रहेगी। उनकी कार्यशैली की प्रशंसा कलकत्ता हाईकोर्ट भी कर चुका है। बुलडोजर की चर्चा कई प्रदेशों में होती है, देश विदेश में होती है। तो ऐसे योगी को हटाने का साहस ना तो नरेंद्र मोदी जुटा पाएंगे, ना आरएसएस जुटा पाएगा, ना अमित शाह, और विपक्षियों की तो कोई बिसात ही नहीं है। सारा नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया। नरेंद्र मोदी भी जानते थे कितनी ये योगी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, चलाने दो। उन्हें सबको नग्न करके रख दिया नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो सोशल मीडिया वाले हों, चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया वाले हों, चाहे विपक्षी दल हों। तो कम से कम एक नैरेटिव तो नरेंद्र मोदी ने तोड़ा ही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।